हकीकत ये है कि असली कातिल अभी भी बाहर है और बेगुनाह लोग जेल में हैं। जो मारा वो जेल में है। सारा किसने मारा? उसके पिता, आरती का ऐसा कहना है कि उसके पिता, उसके जीजा, उसके भाभी, ये सब कोई मिल करके मारा। आरती जो बात कह रही है वो इस बात को क्यों मान लिया? जब वो क्या राजा हरिश्चंद्र है और उसकी दादी का बयान का कोई महत्व नहीं है? यदि बयान का ही महत्व लीजिएगा तो आरती के भी बयान का उतना महत्व है, जितना महत्व है उतना ही महत्व उनके दादी का भी बयान का है। तो दादी का तो यही कहना है कि वह हमारे घर में डकैती करने के लिए लोग आए हथियार के साथ तो मारा गया। तो दादी का भी बयान का उतना ही महत्व है, तो फिर आरती के बयान का उतना क्यों ज़्यादा वेटेज दिया जाए? कानूनी की दृष्टि में तो सभी का बयान का इक्वल महत्व है। तो इमोशंस के साथ में लोग अटैच हो जा रहे हैं। तो इमोशनल कौन है, आरती ज़्यादा या दादी? इमोशन में तो वो इतना हो गया कि माँ बाप भाई बहन सबको भूल के जो है सो कुमार्ग पर चली गई। दादी तो अभी भी उस घर में डंके की चोट पर इतना उम्र हो गया, आज तक उनके चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं है। तो बयान का ही महत्व है, तो दादी का बयान होना चाहिए। जो सुमार्ग पर है, कुमार्ग वाले लोगों का बयान पर क्यों भरोसा किया जाए? जो 20 तरह का जितने बार माइक गया उतने तरह की बात हो रही है, तो उनके बयान को क्यों महत्व दिया जाए? आरती और छोटू की प्रेम की कथा लगभग पूरे देश के लोग जान चुके हैं। अब वकील की फौज उतर चुकी है। आरती के पक्ष में भी बहुत सारे वकील आ रहे हैं और आरती के पिता के पक्ष में भी बहुत सारे वकील आ रहे हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति है, जो वकील साहब है, शिवनंदन भारती है, पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील है और ये आरती के पिता के साइड से ये वकालत करने वाले हैं। और क्या कुछ मामला होने वाला है, हम इन्हीं से बात करते हैं। वकील साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैसे आप कह रहे हैं, जजमेंट आप दे रहे हैं कि लड़की ने जो किया गलत किया, कैसे? देखिए, मेरा जजमेंट नहीं है, अपना पक्ष रखना, कोई जजमेंट नहीं। जजमेंट तो न्यायपालिका के द्वारा दी जाती है। और चूंकि यहाँ पर ये कोर्ट नहीं है, आप लोगों के माध्यम से समाज में ये मैसेज जा रहा है, तो जनता मालिक होती है। जनता को जज के तौर पर आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं भी पब्लिक के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि सोचने का तरीका उनका क्या है। दोनों तथ्य को जब जानेंगे तब समाज में उनको भी पता चलेगा कि ये मामला जो है सो कर्म था या कुकर्म था। तो इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। इसीलिए जो है सो सोसाइटी के नज़रों में बनने के लिए मैंने कहा, अपना तर्क रखा। और ये हकीकत, तर्क क्या, ये हकीकत भी यही है। क्या हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि असली कातिल अभी भी बाहर है और बेगुनाह लोग जेल में हैं। जो मारा वो जेल में है, सीधा सीधी बात है। जो घर में अगर पकड़ा गया, मारा, तो जेल में है। देखिए, मारा किसने मारा? उसके पिता, आरती का ऐसा कहना है कि उसके पिता, उसके जीजा, उसके भाभी, ये सब कोई मिल करके मारा। आरती जो बात कह रही है वो इस बात को क्यों मान लिया? जब वो क्या राजा हरिश्चंद्र है और उसकी दादी का बयान का कोई महत्व नहीं है? यदि बयान का ही महत्व लीजिएगा तो आरती के भी बयान का उतना महत्व है, जितना महत्व है उतना ही महत्व उनके दादी का भी बयान का है। तो दादी का तो यही कहना है कि वह हमारे घर में डकैती करने के लिए लोग आए हथियार के साथ तो मारा गया। तो दादी का भी बयान का उतना ही महत्व है, तो फिर आरती के बयान का उतना क्यों ज़्यादा वेटेज दिया जाए? कानूनी की दृष्टि में तो सभी का बयान का इक्वल महत्व है। तो इमोशंस के साथ में लोग अटैच हो जा रहे हैं। तो इमोशनल कौन है, आरती ज़्यादा या दादी? इमोशन में तो वो इतना हो गया कि माँ बाप भाई बहन सबको भूल के जो है सो कुमार्ग पर चली गई। दादी तो अभी भी उस घर में डंके की चोट पर इतना उम्र हो गया, आज तक उनके चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं है। तो बयान का ही महत्व है, तो दादी का बयान होना चाहिए। जो सुमार्ग पर है, कुमार्ग वाले लोगों का बयान पर क्यों भरोसा किया जाए? जो 20 तरह का जितने बार माइक गया उतने तरह की बात हो रही है, तो उनके बयान को क्यों महत्व दिया जाए? आप खुद तय करके बताइए। 20 तरह का बयान दे रही है, उसका स्टैंड कभी कभी क्लियर नहीं रह रहा है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है, ऐसा क्यों कह रही है? देखिए, ये तो वो जानेगी ना, क्योंकि सत्य जब मामला होता है सामान्यतः तो उसमें एक स्वरूप होती है। अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं काला कोट पहना हूँ, तो कभी भी पूछा जाएगा तो आप कहिएगा काला कोट। लेकिन जब आप इंटरव्यू नहीं लिए रहिएगा तो कभी कहिएगा जो वाइट था, कभी बोलिएगा ब्लैक था, कभी येलो था। तो जब चूंकि घटना ही नहीं उस तरह की है जिस तरह की बोले, इसीलिए जितनी भी बात माइक जाती है आरती के मुंह में उतने तरह की बात होती है। कभी वो भाभी सबसे बड़ा कातिल कहती है, कभी भाई को सबसे बड़ा कातिल कहती है, कभी जीजा को सबसे बड़ा कातिल कहती है। तो चूंकि वो घटना में उसको देखी नहीं है चीज़ों को, तो जो मन में होता है अनाप शनाप वो विक्षिप्तता के वजह से इस तरह की बात कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ पत्रकार जब वहाँ पे पहुँचे तो वे लोग कह रहे हैं कि ये राधा और कृष्ण का प्यार है, कोई लैला मजनू का नाम दे रहा है, कुछ मतलब दर्जा देते जा रहे हैं इन लोगों को। देखिए, किसी से किसी की तुलना करना अपने मेंटेलिटी पर ये करती है। प्यार मोहब्बत और शारीरिक संबंध दोनों अलग चीज़ है। तो जो हमारा जो समाज है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कुंवारेपन में भी बहुत लोग संबंध स्थापित समाज से बचा के छुपा के करते हैं।
लेकिन आप उसको एज ए मैटर ऑफ राइट अधिकार स्वरूप आप नहीं कह सकते हैं। यदि कोई आदमी बिना टिकट के ट्रेन में जा रहा है, चले जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं तो जेल भी जाते हैं। तो ये इतना दिन से वही काम हो रहा था, उस बार पकड़े गए तो फिर मैंने उनकी मृत्यु हो गई उस घटना में। तो भाई पकड़े गए, आपका दुर्भाग्य था, आपकी अयोग्यता थी, तो आप पकड़े गए। तो जब कोई डकैती करता है तो स्पॉट पकड़ता है तो धुनाता है। मतलब इसका कहना है कि वो बहुत बार मतलब कि गया हुआ है। तो खुद वो आरती बोल रही कि बहुत दिनों से बात कर रही थी। वीडियो कॉल पे बातें चल रही थी, ऐसा थोड़े वो कह रहे हैं कि सामने सामने हम लोग पहली बार मिले थे, ऐसा वो कह रही है। नहीं, वो तो कई बयानों में कही है, आप सुनिएगा कि कई बार उन लोगों का मिलन था। जो मोहब्बत के सपोर्ट में लोग हैं उनका कहना था ये बहुत पुराना मिलन था। तो ऐसे ही घर में वो मिला करते थे। उनका मेडिकल हो जाएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा कि मिली है कि नहीं। तो वो मेडिकल कराना उनका अनुसंधानकर्ता का काम है, वो पता चल जाएगा कि संबंध स्थापित था कि नहीं था। वो सती सावित्री की तरह अपने आप को पेश करें, वो है कि नहीं, वो तो पता चलेगा। आरती के पिता के साइड से आप जब मतलब कि वकालत करने वाले हैं तो आपके पास क्या कुछ साक्ष्य मिल पाया है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर ले या इसके अलावा और भी जो साक्ष्य है ये सब मिल पाया है आपको? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि चूँकि आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, आप बहुत ऑथेंटिक बात चलाते हैं, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जब कभी एफआईआर होगा उसके बाद जो है सो एफआईआर हो जाने के बाद उसका अनुसंधान होता है। अनुसंधान का ही एक के क्रम में साक्ष्यों को संग्रह किया जाता है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियार, जो भी चीज़ है सबको संग्रह करके रखा जाता है। इस पूरे घटना में समझे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट में। तो यदि वो बीच में इधर उधर लीक हो रहा है तो ये समझिए कि या तो फर्जी है, और यदि लीक हो रही है तो समझिए अनुसंधानकर्ता इसके सेक्रेसी को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये भी फिर बात सही नहीं है। उसका भी जांच हम लोग करने की मांग करेंगे। तब फिर आपकी क्या मतलब कि प्रतिक्रिया है कि आरती आने वाले समय में मतलब कि कह रहे हैं कि जो मुख्य कातिल है वो बाहर है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो जो बाहर है वो कौन मुख्य कातिल हो सकता है? इसका नाम अभी पूछना उचित नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत आए हैं जिसको लेकर मैं एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा और सारा चीज़ आपको दे दूंगा, जिसमें आरती के भाई भी हमारे साथ होंगे, छोटा वाला, और भी जो लोग होंगे, और एक साथ सामूहिक रूप से होगा। हम लोग सबूत के साथ आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी आप लोग को पता चल जाएगा। तो आरती के भाई को मतलब पटना बुलाइएगा? अब जहाँ बुलाएं वो हम लोग देख लेंगे, आपस में बात कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे और हम अपने पक्ष को रखेंगे, ताकि समाज में जो एक बहुत सारे लोग जो जान रहे हैं कि आरती के पिता कातिल हैं, कोई लोग कह रहे हैं भाई कातिल है, तो ये सब जो चीज़ है वो भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, वो भ्रम की स्थिति भी सामाजिक तौर पर भी कम हो जाएगी। उसको लाएंगे हम लोग। कुछ वकील लोग उधर से भी पक्ष ले रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी के बिना पहले भी तरीके से यदि कोई बोल रहे हैं जिनको बोलना नहीं चाहिए, तो भाई अब इतना उनके पास समय है वकालत में, जिनका वकालत चलता है उनको समय कहाँ है? आप जब भी आते हैं तो चैम्बर में है, तो अब इतना ज्ञानी है तो भाई इतना फिर फालतू समय है तो कुछ बोल रहे हैं तो उन पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। सही बात है। हम लोग पिछले लगभग 4 घंटे से वेट कर रहे थे इनका, आज मतलब कि हाई कोर्ट में आज केस लड़ रहे थे, 4 केस लड़ करके आए हैं, तो हम लोग को अभी समय दे पाए, वो भी मुश्किल से 5 मिनट। बाकी शिवनंदन भारती है, पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील हैं, और ये आरती के पिता के साइड से ये वकालत करने वाले हैं और जल्द ही मतलब कि बहुत कुछ खुलासा करने वाले हैं। इनका कहना है कि जो मुख्य कातिल है वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिल पाए हैं और जुटा भी रहे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे सहपाठी लोग हैं इनके साथ में जो काम कर रहे हैं, ये लोग भी इस साक्ष्य को जुटाने में मदद कर रहे हैं। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे अमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।